हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाली हूं। और इस तरीके का वीडियो आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे स्टैटिक पॉइंट्स बताने वाली हूँ और वो सारे पॉइंट ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए पॉइंट्स हैं। ओके, सो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। तो अभी रिसेंटली आप लोगों ने कई सारी हेरिटेज साइट्स जो है वो न्यूज़ में देखी थी, जैसे कि 43rd नंबर की यूनेस्को साइट आसाम में मिली है जिसका नाम चराइदेव मैदान है। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ समय पहले नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सुना होगा, जो कि हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल किया गया था। कुछ समय पहले हम्पी जो आपके यूनेस्को साइट है उसके टेम्पल की जो वॉल थी वो कोलैप्स हो गई थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हम्पी इसे कब यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने रेलवे लाइंस हैं या कितने रेलवे ट्रैक्स हैं जो कि यूनेस्को की कैटेगरी में आते हैं। पूरे वर्ल्ड में इंडिया किस पोजीशन पे आता है नंबर ऑफ साइट्स में। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं और उन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो के बीच में एक छोटा सा क्वेश्चन भी है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले कुछ स्टैटिक पॉइंट्स के साथ और फिर हम सारी बातों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो डेटा है वो जुलाई 2024 तक का डेटा है। अगर फ्यूचर में कोई चेंज होता है तो आप इस पीडीएफ में अपडेट कर सकते हो। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, ठीक है, विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1972। यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि 46 नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ने होस्ट की थी। कहाँ पर? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। यहाँ पर दिल्ली की ब्यूटिफिकेशन के लिए हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया था और उस प्रोजेक्ट का नाम था परी। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक बातें हैं। यहाँ पर कौन है जो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट को डिसाइड करता है, बनाने का काम करता है। तो इसके लिए वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन साइन हुआ था 1972 में। ठीक है, इसमें 191 कंट्रीज आपको मिल जाएंगे और इंडिया भी वन ऑफ देम है। इंडिया ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया था। कब किया था कन्वेंशन को ज्वाइन? तो कन्वेंशन को ज्वाइन करने का काम 14 नवंबर को किया था 1977 में। तो याद रखना, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन हुआ था 1972 में, इंडिया ने इसको साइन किया था 1977 में। पूरे वर्ल्ड में इंडिया 6th पोजीशन पे आती है इन द टर्म्स ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इंडिया में टोटल 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया 6th पोजीशन पे आती है। क्लियर है? अभी जो 43 साइट्स है इनको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि आपकी कुछ साइट जो होती है वो कल्चर कैटेगरी में होती है, कुछ साइट आपकी नेचुरल कैटेगरी में होती हैं और कुछ साइट्स होती हैं जो मिक्स कैटेगरी में होती हैं। तो यहाँ पर ये जो 43 साइट्स है इनमें से 35 आपकी कल्चर साइट्स है, 7 नेचुरल साइट है और एक आपकी मिक्स साइट है। तो पहले हम मिक्स को देखेंगे, फिर नेचुरल को देखेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे कल्चर साइट के बारे में। अगर यहाँ पे अगर आप डिवीजन देखोगे तो आपके 90% क्वेश्चन, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी 95% जो क्वेश्चन है वो कल्चर साइट से आते हैं। बाकी रिमेनिंग 5% आप यहाँ से कंसिडर करते हो कि आपकी जो नेचुरल साइट है और आपकी यहाँ पर मिक्स साइट है। ठीक है, तो टोटल साइट्स कितनी है? 43 है। कल्चर साइट कितनी है? 35 है। नेचुरल कितनी है? 7 है। और मिक्स्ड कितनी है? 1 साइट आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स इटली में है, तो इटली वर्ल्ड में 1st नंबर पे आता है यूनेस्को वर्ल्ड साइट्स में। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो एशिया में इंडिया 2nd पोजीशन पे आता है आफ्टर चाइना। अगर नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बात करें तो वर्ल्ड में इंडिया 6th पोजीशन पे है, एशिया में इंडिया 2nd पोजीशन पे है, 1st नंबर पे चाइना है। पूरे वर्ल्ड में वो कौन सा रीजन है जहां पर सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट्स है? तो यूरोप इज द राइट आंसर। यूरोप में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पहली 4 साइट्स। फर्स्ट 4 साइट जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया था, वो 4 इनिशियल साइट्स कौन सी हैं? तो आप देख सकते हैं, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट और ताजमहल। ठीक है, अजंता, एलोरा, आगरा और ताजमहल, ये आपकी 4 साइट्स हैं। 2 आपको महाराष्ट्र में मिलेंगी, 2 आपको यूपी में मिल जाएंगी। इनको 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। तो ये पहली इंडियन साइट्स है जो यूनेस्को की लिस्ट में इंक्लूड हुई थी, अजंता केव्स, एलोरा, आगरा एंड ताजमहल। डन।
अगर हम स्टेट वाइज देखेंगे तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखने को मिल जाएंगी। ओके, अब यहाँ पे कुछ बेसिक बातें हैं अबाउट द यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी एग्जाम में, इनफैक्ट एमपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा गया है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका फॉर्मेशन 16 नवंबर 1945 को हुआ था एंड 194 मेंबर कंट्रीज हैं। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में हो जाएगा और डायरेक्टर जनरल है आद्रे एजोले जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले है एक अकेली एकमात्र मिक्स साइट, तो इंडिया की जो मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसमें आपके नेचुरल एंड कल्चरल दोनों का कंपोनेंट है, कंपोजिशन है, जिसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क आप सभी को पता है कि ये सिक्किम में है एंड 2016 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2016 में कंचनजंगा। डन। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम नेचुरल वर्ल्ड साइट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको 7 नेचुरल साइट्स मिलेंगी जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1985। सो 1985 में राजीव गांधी जी का समय है, ये है ना। 1985 में आप देखेंगे 3 साइट्स को एड ऑन किया गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम, केवल देवघाना नेशनल पार्क इन राजस्थान एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आसाम। तो काजीरंगा एंड मानस ये दोनों आसाम में है एंड केवल देवघाना आपको राजस्थान में मिल जाएगी। और ये तीनों साइट्स जो है वो नेचुरल कैटेगरी में 1985 में इंक्लूड की गई थी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। फिर आता है नंदा देवी, फूलों की घाटी चमोली। तो नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में है। 1988 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था। वही सुंदरवन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है, इसे 1987 में इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट तो काफी लंबा है, ये आपको महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला में देखने को मिल जाएगा। एंड वेस्टर्न घाट को 2012 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा, इसे 2014 में यूनेस्को की लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। ये आपकी 7 नेचुरल साइट्स आपको मिल जाएंगी। ये सभी आपको नेशनल पार्क है और इनके नाम आपने पहले भी कई बार सुने हैं, तो सभी को याद होगा कि कहाँ कहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। हमारे देश में 3 रेलवे लाइंस हैं जिनको यूनेस्को में शामिल किया गया है। कौन कौन सी? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे इन 1999, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये जो लाइन है वो 1891 में स्टार्ट हुई थी और 46 किलोमीटर की आपको ये लाइन देखने को मिलती है तमिलनाडु में। 2005 में इसको शामिल किया गया। एंड कालका शिमला रेलवे 2008 में इसको इंक्लूड किया गया। तो ये आपके 3 माउंटेन रेलवेज हैं जिनको यूनेस्को में इंक्लूड किया गया है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन एंड द कालका शिमला। ठीक है, आप चाहोगे तो इनको हम मैप में भी स्टडी कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपको मैप दिख रहा है। इस मैप में जो आपको रेड कलर के 3 पॉइंट्स दिख रहा है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर एक दिख रहा है पॉइंट, सेकेंड पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीलगिरी माउंटेन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कालका शिमला देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर देखो ये दार्जिलिंग हिमालयन। तो दार्जिलिंग हिमालयन आपका यहाँ पे हो जाएगा कालका शिमला और ये हो गया आपका नीलगिरी माउंटेन। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्रीन कलर की साइट्स दिख रही हैं वो आपको नेचुरल साइट्स देखने को मिल रही हैं, जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में है, नंदा देवी, ठीक है, साथ में ही है मानस आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, केवल देवघाना नेशनल पार्क आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये आपकी नेचुरल साइट है। रिमेनिंग जो दिख रही है वो आपकी कल्चरल साइट है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे विथ स्टैटिक पॉइंट। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, अब ध्यान से समझ लेना। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, फिर हम यहाँ पे कल्चर साइट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द शांति निकेतन इज नॉट ट्रू? शांति निकेतन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? शांति निकेतन वॉज एस्टेब्लिश बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर इन 1901।
शांति निकेतन इज लोकेटेड इन द बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल, इंडिया. It is a birthplace of Rabindranath Tagore and the Shanti Niketan is home to the विश्व भारती यूनिवर्सिटी. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, आपको सही आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, और वीडियो के एंड तक आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, क्योंकि हम जो स्टैटिक पॉइंट डिस्कस करेंगे उसमें ये टॉपिक कवर हो जाएगा. क्लियर है? अच्छा, इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? तो पीडीएफ के लिए आप छोटा सा एक काम कर सकते हैं. पीडीएफ आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पे. आप प्ले स्टोर पे जाना एंड प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा एक एप्लीकेशन जिसका नाम है पूजा जैन क्लासेस. ठीक है, वहां पर आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाती है. वहां पर मैंने जो अमेंडमेंट मैंने पढ़ाए थे सभी इंपॉर्टेंट, आपके 1 से लेकर 106 अमेंडमेंट, उसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दी गई है. जो मैंने आपके साथ 5 ईयर प्लान डिस्कस किए थे उसकी पीडीएफ भी वहां पर अवेलेबल है, और अब ये वाली पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी. तो आप तीनों पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं. जब आप क्लासेस पे इस एप्लीकेशन पे विजिट करते हो तो यहाँ पर आपको ना PYQs भी मिल जाएंगे. तो PYQs में आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट साइट हम यहाँ पे जो रिसेंट है वहां से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे कहाँ तक? ताजमहल तक, आगरा फोर्ट तक जाएंगे. ठीक है, चलो सबसे पहले लेटेस्ट साइट्स को हम यहाँ पे देखेंगे. क्वेश्चन जो बनेंगे वो ज्यादातर लेटेस्ट साइट से ही बनेंगे, राइट. नेक्स्ट फर्स्ट नंबर पे है चराईदेव मैदान ऑफ अहोम किंगडम. तो आसाम में जो रॉयल फैमिली थी अहोम किंगडम, उनकी बरियल साइट्स, उनके जो ग्रेव्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं चराईदेव मैदान में. ये आपकी पहली कल्चर हेरिटेज साइट है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की, और ओवरऑल ये 3rd नंबर की साइट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से मिलती है. क्योंकि इसके पहले अभी हमने देखा आसाम में मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क है जो ऑलरेडी यूनेस्को की साइट्स में है, लेकिन वो नेचुरल कैटेगरी में है. ये पहली साइट है जो आपको कल्चर कैटेगरी में मिल जाएगी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में. इसको हम पिरामिड्स ऑफ असम के नाम से जान रहे हैं. यहाँ पे आपको 42 टॉम्ब्स देखने को मिल जाएंगी अहोम किंग और क्वींस की. ठीक है, अहोम किंगडम के बारे में अगर बात करते हैं तो अहोम किंगडम की स्थापना हुई थी 1228 में. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1228 में इन द ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ आसाम. और इसके फाउंडर कौन है? तो आप देखेंगे चाओलुंग सुकप्पा आपको यहाँ पे फाउंडर देखने को मिल जाएंगे. ये साइट असम में है और अभी रिसेंटली 2025 में ही इसे नोटिफाई किया गया है एज अ 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया. डन. नेक्स्ट अब बात करेंगे 2023. सो 2023 में पहली साइट आती है सेक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ द होयसल. तो होयसला जो टेम्पल है उसके जो प्रोमाइसेस में और भी सारे टेम्पल्स हैं उनके ग्रुप्स को बेसिकली यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया था इन 2023. कहाँ पर है? कर्नाटका में है. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए वो स्टैटिक फॉर्मेट में मेंशन है. होयसला डायनेस्टी फाउंडेड बाय द किंग नृपकामा II. किंग नृपकामा II ने होयसल डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया था. इनिशियली इनकी जो कैपिटल थी वो हालावीडू थी और बाद में इन्होंने इसे वेल्लूर शिफ्ट कर लिया था. अब वेल्लूर में कुछ टेम्पल्स हैं जो कि इनको यूनेस्को में रिकॉग्नाइज किया गया है. कौन कौन से? सबसे पहले आता है चन्नकेश्वर टेम्पल. चन्नकेश्वर टेम्पल इज इन वेल्लूरू और ये आपको वेल्लूर में देखने को मिल जाएगा. लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, भगवान विष्णु को समर्पित है. नेक्स्ट है होयसलेश्वर टेम्पल. ये हालावीडू में है और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, भगवान शंकर को. नेक्स्ट है केशवा टेम्पल. केशवा टेम्पल आपको सोमनाथपुरा में देखने को मिल जाएगा. नेक्स्ट है केदारेश्वर टेम्पल. तो केदारेश्वर टेम्पल हेलेबीडू में आपको मिल जाएगा और ये आपको बेसर स्टाइल में मिलेगा. ये वाला जो टेम्पल है ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो मंदिर के आर्किटेक्ट है वो अगर आप देखेंगे तो ये अगर दक्षिण भारत ले लिया, ये मिडिल इंडिया आपने ले लिया, ये आपका नॉर्थ इंडिया ले लिया, यहाँ पे उड़ीसा वाला स्टेट ले लिया, तो अलग अलग आर्किटेक्ट आपको मिलते हैं हमारे मंदिरों के. अगर आप साउथ में जाते हो तो जनरली आपको द्रविड़ स्टाइल देखने को मिलता है मंदिरों का. नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो नागर स्टाइल आपको जनरली मिलता है. सेंट्रल में कुछ एरिया में आपको बेसर स्टाइल मिलता है. दक्कन के आसपास का वाला जो एरिया है ना वहां पर बेसर स्टाइल मिलता है जो कि एक तरीके से फ्यूजन है द्रविड़ एंड नागरा स्टाइल का. एंड उड़ीसा में जनरली जो टेम्पल्स मिलते हैं वो कलिंगा आर्किटेक्ट में आपको देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पे ये जो केदारेश्वर टेम्पल है ये आपको बेसरा स्टाइल में देखने को मिलेगा विच इज अ ब्लेंड ऑफ नागरा एंड द्रविड़ स्टाइल. क्लियर. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं शांति निकेतन. ये इंडिया की 41st नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. वेस्ट बंगाल में है. 2023 में से नोटिफाई किया गया है. शांति निकेतन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1901. 1901 में इसका फॉर्मेशन किया था. किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने.
शांति निकेतन इज द प्लेस वेयर रविंद्रनाथ टैगोर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन 1921। यहाँ पे जो शांति निकेतन है वहीं पर उसी के प्रमाइसेस में आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन किया गया था 2021 में, 2021 में। नेक्स्ट है, ये बात कर रहे हैं हम तेलंगाना की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट इज़ द फर्स्ट साइट फ्रॉम द तेलंगाना एंड 2021 में इसको नोटिफाई किया गया है। इट इज़ काकतीय रुद्रेश्वर या रमप्पा टेम्पल। रमप्पा टेम्पल कहाँ है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना में है। किसी भी अगर टेम्पल के बारे में बात हो रही है और लास्ट में अगर स्वर आता है, ठीक है, स्वर मतलब जैसे कि ओमकारेश्वर, तो मतलब वो भगवान शंकर को ही 98% चांसेस है कि भगवान शंकर को ही डेडिकेटेड है। ठीक है, अगर हम बात करें रुद्रेश्वर टेम्पल या रमप्पा टेम्पल कंस्ट्रक्टेड इन 1213 AD, 1213 AD में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। वो भी किसने? काकतीय राजा ने, काकतीय एम्परर ने इसको तैयार किया था, जिनका नाम था क्या? जिनका नाम था रुद्र। और यहाँ पे जनरल ऑफ काकतीय किंग गणपति देव, तो गणपति देव जो काकतीय रूलर थे उनका एक कह सकते हो कि जनरल था, जिसका नाम क्या है? रेचरला रुद्र। उन्होंने इसको तैयार किया था। नेक्स्ट है धौलावीरा, वेरी इंपॉर्टेंट साइट धौलावीरा। तो धौलावीरा गुजरात में है एंड 2021 में 2021 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1968 बाय द आर्कियोलॉजिस्ट जगतपति जोशी, जिनको जेपी जोशी भी कहा जाता है। जगतपति जोशी जी ने इसको डिस्कवर किया था 1968 में। ये जो धौलावीरा जो साइट है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। ये जो धौलावीरा साइट है ये आपको कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिल जाएगी, ग्रेट रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, ये जो धौलावीरा साइट है ये दो नदियों के बीच में है, दो नदियां यहाँ पे फ्लो होती हैं। और धौलावीरा जो साइट है वो वाटर मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है। इसे हम वाटर मैनेजमेंट के लिए जानते हैं। और वो नदियां कौन सी हैं? मनसर एंड मनहर। ठीक है, मनसर एंड मनहर रिवर के बीच में आपको धौलावीरा साइट देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं, ये गुजरात में है, गुजरात में क्या धौलावीरा के अलावा और भी यूनेस्को साइट्स हैं? आंसर है यस। अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, रानी की बाव एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको देखने को मिलेगा चंपानेर एंड पावागढ़। ये भी आपको 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिल जाएंगी इन गुजरात। अभी इनके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। फिर जयपुर सिटी, जयपुर सिटी कहाँ है? राजस्थान में है, पिंक सिटी भी बोला जाता है। ये पूरी की पूरी सिटी और पहला ऐसा शहर है एक तरीके से आप बोल सकते हैं जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, राजस्थान में है जयपुर सिटी 2019 में। और वैसे ही आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, इसको भी रिकॉग्नाइज किया गया है गुजरात में 2017 में। तो हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद 2017 में और जयपुर सिटी 2019 में राजस्थान में। तो गुजरात और राजस्थान के बीच में क्या आ गया? महाराष्ट्र आ गया। महाराष्ट्र में आपको मिलेगा विक्टोरियन एंड आर्ट डेको इंसेंबल ऑफ मुंबई। कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर जो कि ब्रिटिश एरा की हैं और जिनको आज भी ऑपरेट किया जाता है। तो इन सारी बिल्डिंग्स को एक्चुअली महाराष्ट्र ने रिकॉग्नाइज किया है एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2018 में। तो 2019, 18 और 17 ये 3 साइट्स हो गई आपकी। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर। हम सभी को पता है कि जो प्लांट सिटी हमारे देश में बिल्ड की गई है वो है चंडीगढ़। एंड चंडीगढ़ के फाउंडर कौन है, मतलब जिन्होंने इस प्लांट सिटी को रेडी किया है? तो आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ली कार्ब्यूसर। तो यहाँ पे जो आर्किटेक्चरल वर्क है चंडीगढ़ का, जिसको हम कैपिटॉल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसका आर्किटेक्ट रेडी किया है ली कार्ब्यूसियर ने और ये चंडीगढ़ में है। इसको भी 2016 में रिकॉग्नाइज किया गया था। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार, मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी, रिसेंटली न्यूज में है, बिहार में है। 2016 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। फाउंडेड बाय द कुमार गुप्त वन ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी इन द 5th सेंचुरी। तो कुमार गुप्त वन ने इसका फॉर्मेशन किया था नालंदा महाविहार का। लेकिन 1193 AD में बख्तियार खिलजी, जो कि जनरल था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, उसने इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने का काम किया था। ठीक है, डिस्ट्रॉय करने के बाद इट वॉज रीडिस्कवर्ड इन 1812। 1812 में इसको रीडिस्कवर किया गया बाय द स्कॉटिश सर्वेयर फ्रांसिस बुकहन हैमिल्टन और बाद में इसको आइडेंटिफाई किया गया बाय द सर अलेक्जेंडर कनिंघम इन 1861।
अब यहाँ पे जैसे कि नालंदा महाविहार एक बुद्धिस्ट साइट तो नहीं बोलेंगे, एक यूनिवर्सिटी बोलेंगे, लेकिन हाँ बहुत सारे बुद्धिस्ट यहाँ पे आते थे पढ़ाई करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या और भी हमारी साइट्स है जो कि बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है? आंसर है यस, हमारे देश में कुछ और भी साइट्स है जो कि बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। पहले तो नालंदा महाविहार है, उसके अलावा आपको सांची स्तूप मिलेंगे इन मध्य प्रदेश। फिर महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोधगया बिहार में है। अजंता केव्स औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसके अलावा आप देखेंगे बुद्धिस्ट चांटिंग ऑफ लद्दाख वाज इंक्लूड इन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट इन 2012। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है, लेकिन इंटेंजिबल कल्चर लिस्ट में जरूर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जो लद्दाख में चांटिंग होती है उसको। नेक्स्ट बात करेंगे रानी की वाव। अभी जो नया 100 रुपए का करेंसी नोट आया था, उस 100 रुपए के नोट पे जो डिजाइन है वो रानी की वाव है। ठीक है, गुजरात में है। 2014 में इसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। ये एक स्टेप वेल है, मतलब सीढ़ियों वाला कुआं है। ठीक है, रानी की वाव को बिल्ड किया था रानी उदयमती ने। रानी उदयमती ने अपने हस्बैंड की मेमोरी में इसको बिल्ड करने का काम किया था। ठीक है, अब यहाँ पे इस पूरे एरिया में कौन सी डायनेस्टी थी, कौन सा वंश था, तो आपको देखने को मिल जाएगा चालुक्य और द सोलंकी डायनेस्टी। तो भीमा वन ऑफ द चालुक्य और द सोलंकी डायनेस्टी ने इस पूरे एरिया में रूल किया है। एंड भीमा वन ने ही सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी का क्वेश्चन है। सन टेम्पल ऑफ मोढेरा किसने बनाया है? भीमा वन ने बनाया है, गुजरात में मिल जाएगा। नेक्स्ट है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। यहाँ पे कई सारे जो किले हैं वो आपको माउंटेन्स में देखने को मिलते हैं राजस्थान में। तो ऐसे कई सारे किलों का ग्रुप है जिसको हमने हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान कहा है, राजस्थान में है। 2013 में इसको यूनेस्को ने शामिल किया था, जिसमें आपको 6 फोर्ट्स देखने को मिलेंगे, 6 किले देखने को मिलेंगे। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, फिर आपका झालावाड़, जयपुर एंड जैसलमेर। नेक्स्ट आता है जंतर मंतर, जयपुर राजस्थान वाला, क्योंकि जंतर मंतर कई सारे हैं, लेकिन हमें जो रिकॉग्नाइज किया है, जो यूनेस्को की लिस्ट में है, वो जयपुर वाला है। तो जंतर मंतर इन जयपुर, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन साइट है, इसको राजस्थान में है और 2010 में इसको इंक्लूड किया गया था यूनेस्को की लिस्ट में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे महाराजा जयसिंह टू। महाराजा जयसिंह टू ने जयपुर में और उसके अलावा 5 और जंतर मंतर लेबोरेटरीज सेटअप की थी, न्यू दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा और वाराणसी में। ठीक है, 1724 से 1735 के बीच में, लेकिन जयपुर वाले को रिकॉग्नाइज किया गया है, रिमेनिंग को नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। चलिए लाल किले के बारे में भी बातें कर लेते हैं, दिल्ली में है, 2007 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। ओके, शाहजहां commissioned construction of Red Fort on 12th of May 1638 when he decided to shift his capital from Agra to Delhi। जब शाहजहां ने डिसाइड किया कि वो अपनी कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट करेगा 1638 में, तब उसने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का प्लानिंग किया कि हमें रेड फोर्ट का कंस्ट्रक्शन करना है। इसके जो आर्किटेक्ट है जिन्होंने इस रेड फोर्ट को रेडी किया है, उनका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी मिल जाएगा, और ये आपको यमुना नदी के किनारे मिलेगा। शाहजहां 5th नंबर का मुगल एम्परर था इंडिया का, जो कि बेटा था जहांगीर का। ठीक है, और इसे बिल्डर ऑफ द मार्बल्स भी कहा जाता है। शाहजहां को बिल्डर्स ऑफ मार्बल क्यों कहा जाता है? तो बिल्डर ऑफ मार्बल्स इसलिए कहा जाता है कि कई सारे आर्किटेक्ट इसने बनवाए, जैसे कि ताजमहल आगरा में है, मोती मस्जिद इन लाहौर, जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली और सेक्शन ऑफ आगरा फोर्ट। नेक्स्ट है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये गुजरात में है, 2004 में रिकॉग्नाइज किया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ये महाराष्ट्र में है, 2004 में इसको भी रिकॉग्नाइज किया गया था। नेक्स्ट और सबसे पुरानी जो साइट है वो है रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका। ये आपके प्री हिस्टोरिक एज से, आपके स्टोन एज से एसोसिएटेड साइट है। तो रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, 2003 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है, और भीमबेटका की डिस्कवरी किसने की थी? तो इनको खोजा था V.S. वांकड़कर ने इन 1957। ठीक है, ऐसा बताया जाता है इस केव में जो पेंटिंग्स है वो 12,000 साल पुरानी है। नेक्स्ट है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट द बोधगया। तो यहाँ पर अभी बजट में भी इसके बारे में बात हुई थी। ठीक है, सो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोधगया बिहार में है, 2002 में इसको फॉर्म किया गया था। एंड महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स वन ऑफ द 4 होली साइट है जो कि लॉर्ड बुद्धा से एसोसिएटेड है। बोधगया में बोधि ट्री के नीचे गौतम बुद्ध जी को इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर हुई थी।
अगर और भी साइट्स हम देखेंगे जैसे कि लुम्बिनी बर्थ प्लेस है नेपाल में, सारनाथ जहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन मतलब पहली बार गौतम बुद्ध जी ने अपने उपदेश को दिया था। फिर आपका कुशीनगर जहाँ पे महापरिनिर्वाण हुआ था मतलब डेथ हुई थी, उत्तर प्रदेश में है। माउंटेन रेलवेज के बारे में बात कर ली है, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, ये नीलगिरी रेलवेज हैं आपकी, तमिलनाडु में 1999 में इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हुमायूं टॉम्ब, ठीक है, हुमायूं का मकबरा, तो ये कहाँ है, ये आपको दिल्ली में ही देखने को मिल जाएगा। 1993 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। इसका कंस्ट्रक्शन 1570 में हुआ है और हुमायूं की जो बेगम थी, ठीक है, उनका नाम था बेगा बेगम, जिनको हाजी बेगम भी कहा जाता है, उन्होंने इस टॉम का कंस्ट्रक्शन कराया है। और ये पहला गार्डन टॉम है, मतलब टॉम के आसपास पूरा गार्डन आपको देखने को मिल जाएगा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पहली गार्डन टॉम आपको देखने को मिलेगी हुमायूं की। नेक्स्ट है कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट, दिल्ली में है, 1993 में इनको भी रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये 5 स्टोरी बिल्डिंग है, पहली चीज तो कुतुब मीनार 5 स्टोरी का बिल्डिंग है और सैंड स्टोन का टावर है जो कि 72.5 मीटर का है। इस बिल्डिंग का जो प्रोसेस है, इसकी बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती तो उसके बाद इल्तुतमिश इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 75 ईयर्स का समय लगा है यहाँ पे पूरे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए। उसके बाद इसके रिपेयरिंग का काम देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने इसके रिपेयरिंग का काम भी किया हुआ है। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची, तो सांची के स्तूप जो कि अगेन वर्ल्ड फेमस है। ऐसा बताया जाता है अशोक ने इन स्तंभ को या इन स्तूप्स को बनाने का काम अशोक ने किया था और यहाँ पे जो रेलिंग है उसकी, उस रेलिंग को पुष्पमित्र सुंग ने बनवाया था, ऐसा हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची मध्य प्रदेश में है, 1989 में इनको रिकॉग्नाइज किया गया था। बेतवा नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है, बेतवा रिवर के किनारे आपको मिल जाएगा, ठीक है। 3rd सेंचुरी BC में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स एलिफेंटन आइलैंड पे है और एलिफेंटा आइलैंड आपको अरेबियन सी में ऑफ कोस्ट ऑफ मुंबई देखने को मिल जाएगा, महाराष्ट्र में है। 1987 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। लोकल के लोग इसको घारापुरी केव्स के नाम से भी जानते हैं और राष्ट्रकूट रूलर्स ने ही इनका कंस्ट्रक्शन करवाया है। द केव्स ऑफ एलोरा एंड एलिफेंटा वर बिल्ड बाय द राष्ट्रकूट रूलर्स। नेक्स्ट है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, तमिलनाडु में है, 1987 में इनको बिल्ड किया गया था, जिसके अंदर आपको कुछ टेम्पल्स मिलते हैं जैसे कि बृद्धेश्वर टेम्पल, जिसको हम राजा राजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, भगवान शंकर को डेडिकेटेड है, तंजौर में तमिलनाडु में है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल और इसका कंस्ट्रक्शन चोला किंग राजा चोला 1 ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेवरल टाइम एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। ऐरावतेश्वर टेम्पल, इसका कंस्ट्रक्शन चोला किंग राजा 2 ने करवाया था, ये भी आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट द पतादकल, ये कर्नाटका में है, 1987 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था, जिसमें 9 हिंदू टेम्पल्स और जैन टेम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें विरूपाक्षा टेम्पल भी इंक्लूड आपको मिल जाएगा जो कि एक मास्टरपीस है। इसको 740 में बिल्ड किया गया था बाय द रानी लोक महादेवी ने अपने हस्बैंड की विक्ट्री पे यहाँ पर इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया था। चर्चेज एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा में है, 1986 में रिकॉग्नाइज किया है। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी जो शहर है वो ग्रेट मुगल एम्परर अकबर ने बनवाया था उत्तर प्रदेश में और 1986 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। इट वाज फाउंडेड इन 1569 बाय द ग्रेट मुगल एम्परर अकबर एंड फ्रॉम 1571 टू 1585 ये फतेहपुर सीकरी मुगलों की राजधानी भी रहा था। बाद में जब यहाँ पे पानी की शॉर्टेज होने लगी ऐसा पता चलता है और इन्होंने फिर वापस 1586 में दिल्ली को अपनी कैपिटल बना लिया था, मतलब कैपिटल ट्रांसफर हो गई थी। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट हम्पी। सो हम्पी के मंदिर, यहाँ पे जो हम्पी है वो विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी, कर्नाटका में है, 1986 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है और यहाँ से तुंगभद्रा रिवर बहती है, मतलब तुंगभद्रा रिवर के किनारे आपको हम्पी साइड देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर। तो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, चंदेल राजाओं ने इनका कंस्ट्रक्शन करवाया था। खजुराहो के मंदिर आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे, 1986 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को की लिस्ट में। इसमें आपको हिंदू टेम्पल, जैन टेम्पल भी मिल जाएंगे और ये विंध्य माउंटेन रेंज में आपको मिल जाएगा। कहाँ पर? विंध्य माउंटेन रेंज में, नागरा स्टाइल में इनको बनाया गया है, ठीक है। और पहली बार इन मंदिरों की चर्चा हमें अबू रिहान अल बरनी
और इब्न बतूता की पुस्तकों में, उनकी लेखनी में देखने को मिलती है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट द महाबलीपुरम, जिसको मामलापुरम भी कहा जाता है, तमिलनाडु में 1984 में इनको रिकॉग्नाइज किया गया था। इन्हें 7 पगोड़ास भी कहा जाता है। एंड पल्लवा किंग नरसिम्हवर्मन ने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। नरसिम्हवर्मन 1 ने इनका कंस्ट्रक्शन 7th सेंचुरी एडी में कराया था। और जो शोर टेम्पल है वो भी इसी ग्रुप का पार्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है सन टेम्पल। तो सन टेम्पल उड़ीसा में है। 1984 में इनको रिकॉग्नाइज किया गया था और इनका कंस्ट्रक्शन करवाया था किंग नरसिम्हदेवा 1 ने। कहाँ पर? आपका उड़ीसा स्टेट में करवाया था और ईस्टर्न घाट में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये गंग वंश से या गंग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। सन टेम्पल को हम बोलते हैं कि इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और सन टेम्पल आपको कलिंगा आर्किटेक्ट में देखने को मिलेगा और लॉर्ड सूर्य, भगवान सूर्य को डेडिकेटेड आपको ये टेम्पल मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में है। 1983 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। आगरा फोर्ट के 4 इंपॉर्टेंट गेटवेज है, 4 द्वार हैं। कौन कौन से? खिजरी द्वार या खिजरी गेट, अमर सिंह गेट, दिल्ली गेट एंड गजनी गेट। मुगल एम्परर अकबर ने 1556 से 1605 तक इनका रूल था, उसके समय आगरा फोर्ट का कंस्ट्रक्शन हुआ है। अजंता केव महाराष्ट्र में मिल जाएंगे। 1983 में इनको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया है। ये सह्याद्री रेंज मतलब वेस्टर्न घाट में आपको मिल जाएंगी और ये रॉक कट केव्स है। अजंता केव्स में आपको टोटल 29 केव्स मिलेंगी और ये सारी की सारी सभी की सभी 29 केव्स बुद्धिस्ट केव है। ठीक है। किस नदी के पास है? तो आप देखेंगे बघौरा रिवर, बघौरा रिवर के पास आपको अजंता केव्स मिलेंगी। एलोरा केव्स भी आपको महाराष्ट्र में मिल जाएंगी। 1983 में इनको रिकॉग्नाइज किया गया था और यहाँ पर आपको जो टोटल नंबर ऑफ केव्स है वो 34 है। 34 केव्स है जिसमें से 17 आपको हिंदू केव्स मिलती हैं, 12 बुद्धिस्ट केव है और 5 आपको जैन केव्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जिसमें केव नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको कैलाश टेम्पल देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका ताजमहल। तो ताजमहल को मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में यमुना नदी के किनारे बिल्ड करवाया था। इसके कंस्ट्रक्शन में 17 ईयर 17 सालों का समय लगा था। 1631 से 1648 के बीच में उत्तर प्रदेश में 1983 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। क्लियर? तो ये हो गई आपकी सभी की सभी 43 साइट्स। आई थिंक आपको यूजफुल लगा होगा इन्फॉर्मेशन। मैंने यहाँ पे सारे स्टैटिक पॉइंट जितने पॉसिबल हैं वो यहाँ पे कवर कर दिए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते प्लीज इस लिंक को शेयर करते जाएंगे। अगर पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड PDF आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन में, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। सो टेक केयर।